हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना का कहर शहर दर शहर, क्या करें, कहां जाए, कैसे बचे इस कोरोना रूपी विकराल महामारी से। बहुत भयावह स्थिति हो गई है। पिछले कई दिनों से रोजाना लगातार 3.5 लाख से ऊपर नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में अब रह रहकर सभी के जहन में एक ही सवाल उठने लगा है कि क्या यही वो वक्त है जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,52,991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,812 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। 24 घंटे में 2,19,272 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना को लेकर देश की वर्तमान स्थिति। 24 घंटे के मामले 3,52,991। 24 घंटे में मौत 2,812। कुल मामले 1,73,13,163। अब तक ठीक हुए 1,43,04,382। अब तक मौत 1,95,123। देश में एक्टिव केस 28,13,658। टोटल वैक्सीनेशन 14,19,11,223। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि देश में सबको फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए और देश को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम बनाना ठीक नहीं है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 10,985 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,410, फरीदाबाद में 1,560 नए केस, हिसार में 940, सोनीपत में 610 नए मामले, करनाल में 570, पानीपत में 491 नए केस, सिरसा में 469, पंचकूला में 368 नए मामले, अंबाला में 340, महेंद्रगढ़ में 292 नए केस, यमुनानगर में 298, जींद में 289 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 64 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,767 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,24,319। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 74,000 के पार। एक दिन में 6,057 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने इस सबके बीच IMA से रिक्वेस्ट की है कि वो डॉक्टरों को भेजे, जिससे गुरुग्राम में भी मरीजों का इलाज ठीक तरह से हो जाए। ये सब ट्वीट किया है आपने, अभी IMA से अपील की है क्या? देखिए, जरूरत के स्थानों पर हम अतिरिक्त अस्पताल बनाना चाहते हैं, विशेष तौर से गुड़गांव में। और गुड़गांव में हमने बात भी की है। कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं। एक महानुभाव ने तो 400 बेड तक के अस्पताल की व्यवस्था करने की बात की है। उन्होंने कहा सारा सामान भी हम मुहैया कराएंगे। उसी प्रकार से एक महानुभाव ने 200 बेड लगाने शुरू कर दिए हैं, पर हमें डॉक्टरों की जरूरत है। उसके लिए IMA से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें, और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। आज हरियाणा में हमारे पास केवल दिक्कत गुड़गांव में है, और गुड़गांव में भी 70% जो मरीज है वो दिल्ली का है। लेकिन अब जो है हमें उसका इंतजाम करना है। हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे।
वहीं बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम की स्थिति भी काफी भयानक हो चुकी है। गुरुग्राम के शमशान घाट पहुंच रहे शवों को जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। मृतकों के परिजन रीति रिवाजों को भूलकर जैसे तैसे शवों को अग्नि दे रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शवों का अंतिम संस्कार भी मानो कोरोना के इशारों पर किया जा रहा है। समय पर जगह नहीं मिलने के कारण कोरोना मरीज के शवों को परंपरा के खिलाफ जाकर रात के अंधेरे में अग्नि दी जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए देश और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई प्रदेशों में वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जारी है। इसी को लेकर दिल्ली ने अपने लॉकडाउन के समय को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में विशेषज्ञों का यही अंदाजा है कि लॉकडाउन ही कोरोना के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के ताबूत में आखिरी कील क्या? कंप्लीट लॉकडाउन? क्या ये संपूर्ण ताला जड़ी का वक्त आ गया है? क्या ये संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त आ गया है? क्या ऐसे ही कुछ जानें बचाई जा सकती हैं? क्या सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार को और समय देना होगा? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया कि किसके पास संसाधन है, किसके पास संसाधन नहीं है। अगर होते तो लोग मर नहीं रहे होते। प्राणवायु की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाने नहीं जा रही होती। आलम यह है कि ना अस्पतालों में इलाज कराने के लिए बेड है, ना शमशान में शवों को जलाने के लिए जगह बची है। कई जगह मिल जा रही है तो लकड़ी नहीं है। वैसे जगह नहीं मिल रही है, ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। कई ऐसे शमशान घाट हैं जहां पर बाहर पार्किंग में गाड़ियों को हटाकर वहां पर शवों को अग्नि दी जा रही है। अब लोग नियम कायदे कानून नहीं देख रहे। रात के वक्त शवों को नहीं जलाया जाता, लेकिन तब उन्हें मुखाग्नि दी जा रही है। कई ऐसे कब्रिस्तान जहां एक साथ कई शवों के लिए कलमे पढ़े जा रहे हैं। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके यादव जी, क्या ये संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त है? जी नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई दे रहे हैं। आप लोग मर रहे हैं, हम लोगों के मरने पर बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बीके यादव जी? बुद्धिजीवी समझती थी मैं आपको। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, आप इस महामारी में बधाई दे रहे हैं। बधाई नहीं दे रहा जी सर, बहुत गंभीरता के साथ हम बात कर रहे हैं। जब संजीदा लगे आपको ये मामला तो इस पर आइएगा, तब मैं जरूर आपकी फोन कॉल को सुनना पसंद करूंगी। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर शमशान घाट में शवों को जगह नहीं मिल रही, उसका जिक्र कर रही हूँ। आप अपनी समिति की तरफ से बधाई लेकर हाजिर हो गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया सर, मुझे आपत्ति है इस पर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़े तो थोड़ा संजीदगी रखिए, गंभीरता रखिए। देखिए जरा इन लोगों को जो इस वक्त इतने परेशान हैं, जो देख रहे हैं कि अपने कैसे दम तोड़ रहे हैं, अपनों को ठीक तरह से वो अंतिम विदाई तक नहीं दे पा रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है, अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था नहीं है। सरकारें प्रयासरत है, कोशिश हो रही है, लेकिन महामारी ऐसी है और इतनी तेज रफ्तार है कि इसे नहीं रोका जा सक रहा है। ये बेकाबू है, बेलगाम है। क्या किया जा सकता है इस वक्त? क्या सिस्टम की बदहाली इस ओर एक इशारा है कि इस सिस्टम की इस बदहाली को ठीक करने के लिए वक्त चाहिए सरकार और प्रशासन को, और इसके लिए संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए? क्या लगता है आपको, लॉकडाउन लगाने से भारत बच जाएगा? लॉकडाउन लगाने से क्या कुछ जिंदगियों को हम बचा पाएंगे? अस्पतालों में बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? हरियाणा की आवाज में जुड़िए और दीजिए अपनी राय। जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त हर एक भारतवासी जैसे लड़ रहा हो, कुछ इस तरह के हालात हैं। सांसों की डोर टूटने लगी है। पता है ऑक्सीजन मिलेगा तो जान बच जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। पता है इंजेक्शन और दवाइयां समय पर मिलेंगी तो जान बच जाएंगी। कई जगहों पर इसकी भी अब किल्लत होने लगी है, या कई जगहों पर अब इतना ही स्टॉक है कि अगर रफ्तार यही रहा या इससे तेज रफ्तार हुआ, अभी जो हालात है, अगर इस रफ्तार से भी कोरोना आगे बढ़ा तो वो दवाइयां बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएंगी। क्या किया जाए ऐसे वक्त में? क्या ये संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त है?
एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहन लाल ने फोन किया है। सोहन लाल जी बोलिए। राम राम जी। राम राम सर। देखो जी, भी जनता नहीं मान रही। 6 बजे बाद से लॉकडाउन है, रोड पर लोग आंडे हैं और न्यू आंडे हैं बेखौफ। ये मारेंगे क्यों? अपने घर क्या नहीं मारेंगे, दूसरे नहीं मारेंगे। और ये लॉकडाउन चाहे हैं हमने तो जिस दिन सरकार ने कही थी हम तो घर से नहीं निकल लिए, हमने तो लगा कोरोना का डर। और ये जो लोग लापरवाह है घर में, अपने घर क्या तो नहीं डरते, किसी की मानते नहीं। सरकार ने इनका लठ मारने चाहिए और पूरी तरीके से जो पीछा बंद कराया था ना, देश का ताला ला दिया था, न्यू ताला ला देना चाहिए। जब भैया बीमारी तो लड़ा जीत्या था कहना तो हमने न्यू डर और लगा है कि और ज्यादा फैलेगी और आदमी मरेंगे तो हमारा नंबर ना आ जाते ही आप सभी न्यू हाथ जोड़ के निवेदन है, अब जल्दी से जल्दी ताला लगवा दी देश का। जब भाई यार बीमारी की जांच है ना तो न्यू मरेंगे लोग, एक दूसरे ने न्यू छेड़े जाएंगे, न्यू अंडे जाएंगे, ना मास्क लगाते ना न्यू मानते कोरोना है कि ना है, पर हमारा जो डर बैठ लिया तो न है। आपका हाथ जोड़ कर निवेदन है कि उकरण का समाधान करा दो और राह बैठ जाए देश का। ना धन्यो मर रहे 2020 में कितने कम आंकड़े थे, 2021 में रोज धन्यो बेरा लग गए, सोनीपत में न्यू बेरा लग रहे 103 मर लिए और रोज मरीज बढ़ने लग रहे हैं। क्यों कर रहा बैठेगा? ऑक्सीजन को नहीं मिल रही, इलाज को नहीं मिल रहा, डॉक्टर कितने संभालेंगे, कितनी पुलिस संभालेगी? सरकार ने जल्दी से जल्दी ताला लगवा देना चाहिए जो पीछे लाया था। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, जुड़े हमारे साथ। अगर ऑक्सीजन मिलती तो अपने जुदा नहीं होते। जो लोग इस वक्त सिर पर हाथ रखकर ये सोच रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या आप उनकी मजबूरी, उनकी व्यवस्था, उनकी बदहाली समझ रहे हैं? सिस्टम जो लगातार ये कह रहा है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम जुगाड़ कर रहे हैं, हम जुटाने की कोशिश में हैं, क्या आप सिस्टम की इस वक्त ये व्यथा, ये विवशता समझ रहे हैं? कई जगहों पर नहीं मान रही है सरकार कि हमारे पास चीजों की कमी है, सिस्टम में बदहाली है, इंतजामों की कमी है, लेकिन उनके मानने ना मानने से वो आंकड़े नहीं थम रहे जिन्हें कोरोना संक्रमण अपनी चपेट में लगातार ले रहा है। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक हैं। विनोद जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ मैडम जी, ये बड़ी दुख घड़ी है, इसमें लॉकडाउन बहुत जरूरी है। जी हेलो जी। हाँ, लॉकडाउन बहुत जरूरी है मैडम जी, ये लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए, बहुत संकट की घड़ी है और इससे ऐसे ही पार पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, इनकी तरह आप भी जुड़िए। क्या यह संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त है? लोग पलायन कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, चारों ओर चित्कार, हाहाकार, त्राहिमाम। ये कब तक चलेगा? ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए और ज्यादा भयावह रूप धारण कर ले कोरोना। अभी हम उसके नए म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, कोई और नया म्यूटेंट आ जाए, उसके बाद कोई और म्यूटेंट आ जाए, इस दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आए, क्या करेंगे? कहा जा रहा है कि मई में कोरोना अपने पीक पर होगा, ऐसा जानकार बताते हैं। तो ये जो लोग बता रहे हैं, क्या हम उस पीक के लिए तैयार हैं? अभी जब दूसरी लहर की शुरुआत में ही इतनी मौतें हो रही हैं, इतने ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जब कोरोना पीक पर होगा तब क्या होगा? हाँ, क्या हम उस घड़ी के लिए, उस क्षण के लिए तैयार हैं? इस वक्त हम कैसे चीजों को दुरुस्त करेंगे? इसी पर लगातार फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। सिरसा से कोरोना का कहर जारी है। सिरसा से बड़ी खबर, कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से मौतों ने कहर बरपाया है लगातार। यहां से मौतों की खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 महिलाओं सहित अब 4 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 150 की मौत हुई है। पॉजिटिव केस के मामले में राहत। 3 दिन बाद 200 से कम मामले। सिरसा में आज 165 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 1999 हुई। 232 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हमारे संवाददाता अमित तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिरसा से कोरोना अपडेट बताएं अमित।
अनामिका की सिरसा की बात करें तो संक्रमितों की संख्या में आज जरूर राहत मिली है, लेकिन मौतों ने आदि लोगों को आहत करने का काम किया, क्योंकि 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की हो गई है। ऐसे में आंकड़ा भी जो बढ़कर 150 तक जा पहुंचा है, तो सिरसा के लिए बड़ी एक खबर है। और साथ ही साथ जो पिछले लगातार 3 दिन से जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे थे, उनमें आज जरूर राहत देखने को मिली, क्योंकि 165 केस जो आज नए कोरोना संक्रमितों के सामने आए हैं। कल 550 के आसपास केस थे, तो ऐसे में आज कुछ राहत है। इसी के साथ साथ जो रिकवरी रेट है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है, 82% से ऊपर जो है वो रिकवरी रेट आ गया है। तो सुधार भी हो रही है और संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। और इस तरह प्रशासन ने भी कदम उठाए हैं, कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत है। जी अनामिका। अस्पताल में बेड की संख्या को लेकर आप कुछ देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है, जितनी नीड है इस वक्त सिरसा को, क्या सिरसा के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है? एक दिन में कितने टन की आवश्यकता पड़ती है और कितना टन मुहैया कराया जा रहा है? थोड़ा और विस्तार में अगर अमित समझा पाए। ये जो सिरसा की बात करें तो अभी जिस प्रकार की हालात हैं, जिस प्रकार से मरीज बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से आगे वाले दिन जो है वो खतरे की घंटी बज रही है। उसको लेकर सिरसा में अभी तक जो है वो वेंटिलेटर जरूर लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे। निजी अस्पतालों में भी जो है वो बेडों की कमी आई है। तो इस तरह से देखा जाए तो हालात तो संकट में है, और लेकिन अभी स्थितियां नियंत्रण में है। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। आज प्रशासन ने कदम उठाया है, सभी निजी अस्पतालों को नोडल अधिकारियों के हवाले कर दिए गए हैं। जो जिला के जो अधिकारी हैं, गैजेटेड अधिकारी हैं, उनको जो है कमान सौंपी गई है। वे निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था देखेंगे। दरअसल सिरसा में दिल्ली एनसीआर से भी बड़े केस आ रहे हैं, उनको यहाँ दाखिल करवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो जब संख्या बाहर से आएगी, एडमिट वहां से होने आएंगे, तो ऐसे में संकट निश्चित रूप से बढ़ेगा। जी अनामिका। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। सिरसा से कोरोना अपडेट पहुंचाने के बाद एक बार फिर लौट रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन वाली बात पर चर्चा कर रहे हैं, आज विचार विमर्श कर रहे हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप, क्या संकट के इस घड़ी में कोरोना की चेन को तोड़ने का अब एकमात्र यही रास्ता बचा है, एक यही विकल्प रह गया है क्या कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती हैं? क्योंकि कई मूर्ख लोग अभी भी ऐसे हैं, बेवकूफ लोग, जो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं और कोरोना को और ज्यादा पैर पसारने में मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ये चालान से भी नहीं डर रहे, शायद जेबें ज्यादा गर्म है कि चालान का पैसा देके वापस मास्क नीचे कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोगों को समाज में खुले में घूमने की छूट बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्हें लॉक कीजिए, उसके बाद लॉकडाउन पर बात हो। कोरोना से जंग बहुत ज्यादा खतरनाक इस वक्त स्थिति में नजर आ रहा है। न्यू इंडिया में सिस्टम कैसे रह गया पुराना, इसका जवाब भी हुक्मरानों को देना चाहिए। क्या अब लॉकडाउन लगाने से भारत बचेगा? और अब नहीं तो कब लगाएंगे लॉकडाउन? क्या हम और मौतों का इंतजार कर रहे हैं? अस्पतालों में बदइंतजामी है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। अस्पताल खुद ट्वीट कर करके मदद मांग रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, इंजेक्शन मांग रहे हैं। तो इस बदइंतजामी के लिए जिम्मेदार कौन? आजकल परसों का आया हुआ कोरोना नहीं है, साल भर से ज्यादा का समय हो गया इसे झेलते हुए, इससे जूझते हुए, इससे लड़ते हुए, इससे भिड़ते हुए, इसकी वजह से मरते हुए। लेकिन साल भर में हम लोगों ने इससे फाइट करने के लिए कितनी तैयारी की। एक वैक्सीन बनाया, 2 वैक्सीन बनाए, वो वैक्सीन भी सभी तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। इस वैक्सीन को लेकर अलग ही सियासत है। इस वैक्सीन को लेकर ट्विटर वॉर आप देख रहे होंगे, किस तरह से सरकार का पक्ष जवाब दे रहा है, राहुल गांधी कैसे अटैक कर रहे हैं, तमाम दूसरा विपक्ष कैसे अटैक कर रहा है। ऐसे मुश्किल घड़ी में भी सियासत अपने चरम पर है, लेकिन कोरोना 7वें आसमान पर। गुरुग्राम से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल ने फोन किया है। राहुल बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बोलिए जी। ये बताइए, अभी गुड़गांव में 144 धारा लगा दी गई, कंपनी अभी भी खोली है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? ये बताइए, इन्होंने स्कूल बंद करा दिए, कॉलेज बंद करा दिए, लेकिन कंपनी अभी भी चालू है, इनमें लॉकडाउन नहीं लगेगा? यही तो हम पूछ रहे हैं राहुल की, क्या ये वो वक्त है? राहुल फोन पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फोन पे जवाब दीजिए, टीवी ना सुने आप प्लीज। टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए
और मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। यही हमारा सवाल है जो आप सवाल का जवाब सवाल में दे रहे हैं कि क्या लॉकडाउन संपूर्ण नहीं लग जाना चाहिए? क्या आप संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं? चलिए दोबारा जब फोन करें तो सर प्लीज फोन पर बात करने की कोशिश कीजिए। टीवी को सुनकर आप कैसे बात कर सकते हैं? जब हम किसी को भी फोन करते हैं हम फोन पर ही बात करते हैं। ठीक, आप इस चैनल के साथ भी ऐसे ही बात कर सकते हैं। टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें जब कभी भी आप लोग फोन कीजिए। अस्पतालों में बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है जवाबदेही किसकी? ये तो दो सवाल अहम है ही, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है इस वक्त जिंदगियों को कैसे बचाया जाए? जाने कैसे बचाई जा सकती है? कोरोना को कैसे कमजोर किया जाए? क्या ये कोरोना संपूर्ण लॉकडाउन से ही कमजोर होगा? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास? अब नहीं तो कब लगाएंगे लॉकडाउन? अगर अब मामले और बढ़े, जिस तेजी के साथ बीते कई दिनों से 3.5 लाख से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो हमारे पास सड़क पर भी जगह नहीं बचेगा। अस्पतालों में तो कब के जगह खत्म हो गए। ये जगह है जब अस्पतालों में खत्म हो गई तो मरीज सड़क पर लेट लेट कर इलाज कराने लगे। अब कहां जाएंगे? क्या सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए? इसके लिए वक्त मिलना चाहिए सरकारों को। और सरकार और प्रशासन ये कैसे करेंगे? क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बाद ये संभव हो सकेगा? आप अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाइए। एक दर्शक जुड़े हैं, विकास ने हमें फोन किया। विकास जी बोलिए। वो अपने अपने घरों को प्लान करेंगे और प्लान करेंगे तो वहां पे अफरा तफरी का माहौल होगा। हाँ, जैसे ही अफरा तफरी का माहौल होगा तो फिर से कोरोना का माहौल स्फोट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई का हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर गांव हर मोहल्ले में जो है 10 से 12 टीचर मिल जाते हैं। ठीक है। तो सरकार जो है उन टीचर्स को अपॉइंट करे ताकि जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी जो है पढ़ाई पर भी कोई प्रभाव न पड़े। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। जरूर फोन कीजिए। बहुत कम वक्त बचा इस कार्यक्रम में। क्या लॉकडाउन लगाने से भारत बचेगा? क्या लगता है आपको? सीधा सवाल, सरल सवाल, स्पष्ट सवाल। सवाल ये कि क्या यही वक्त है संपूर्ण लॉकडाउन का? क्या सब कुछ बंद करके घरों में बिठा देना चाहिए आवाम को? ऐसे ही समझाया जा सकता है क्या? क्योंकि ऐसे वक्त में जब शमशान घाट फुल है, अस्पताल फुल है, यानी आप जिंदगी बचा भी नहीं सकते। अगर मर गए तो मोक्ष के लिए भी बाहर कतार में खड़े रहिए। नंबर आएगा जब, तब शव को अग्नि नसीब होगी। ऐसी दुविधा आज तक किसी ने देखी नहीं है और ना ही आगे कोई देखेगा। संकट की ये वो घड़ी जो हमारे सब्र और धैर्य की कुछ इस तरह से परीक्षा ले रही है कि बर्दाश्त से अब बाहर है। चारों तरफ चीखे चित्कार यही सुनने को मिल रहा है। जो लोग कोरोना से बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं वो भी इस कदर हताश और निराश हो जा रहे हैं अपने पॉजिटिव रिपोर्ट को देखकर कि उन्हें पता नहीं कि उनकी जिंदगी का आगे क्या होगा। इस महामारी ने एक ऐसा भयावह मंजर आपके और हमारे बीच में लाकर खड़ा कर दिया है कि बेबसी, बदहवसी, लाचारी, यही तस्वीरें चहुं ओर नजर आ रही हैं। हरियाणा की आवाज में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।